हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड दिस विल बी अ कंपैरिजन वीडियो। और आज हम करने वाले हैं कंपेयर ये दो न्यूली लॉन्च्ड टिंटेड सनस्क्रीन। सो दिस वन इज फ्रॉम के ब्यूटी एंड दिस वन इज फ्रॉम विश केयर। सो लेट्स कंपेयर दीज टू। सबसे पहले प्राइस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो के ब्यूटी वाली 1199 रुपीज़ की है एंड ये वाली 599 की है, तो मतलब ये 1200 की है एसेंशली, एंड ये वाली है 600 की। सो विश केयर वाली आपको आधे प्राइस पे मिल रही है। सो 600 रुपये का अंतर है इन दोनों के बीच में। इसमें आपको 40 ml प्रोडक्ट मिलता है, इसमें आपको 50 ml प्रोडक्ट मिलता है। सो विश केयर में आपको ज़्यादा मिल रहा है प्रोडक्ट। दिस वन इज मेड इन इंडोनेशिया एंड दिस वन इज मेड इन इंडिया। सो अगेन this one wins for me. K Beauty is available in a total of 8 shades and Wish Care is available in 12 shades. Sun protection की बात करें तो इसमें है SPF 40 PA++ एंड इसमें है SPF 50 PA++++. सो अगेन विश केयर विंस दिस टाइम एज वेल। सो अभी तक तो वैसे विश केयर वाली सनस्क्रीन ही जीती हुई आ रही है सारे के सारे पैरामीटर्स पे। सो ये बेसिक डिटेल्स तो हमने कंपेयर कर ली, अब थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में चलते हैं। जहां तक इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो के ब्यूटी वाले पे मेंशन है कि इट इज एनरिच्ड विद हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी। और विश केयर की बात करें तो इसमें है डीपेंथेनॉल, नाइसिनामाइड, एक्टोइन एंड जेंजिंग। और बाकी एक क्लियर डिफरेंस तो पैकेजिंग में है ही, ये वाली पंप पैकेजिंग के साथ आती है। सो ऐसी कैप है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पंप दिया हुआ है एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है। ये जो इन्होंने पिंक कलर दिया है ना, ऐसा म्यूटेड पिंक कलर, पेस्टल पिंक कलर, बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब दिखने में इट लुक्स सो प्रिटी। और ये वाली ऐसे बॉटल फॉर्म में आती है और ऊपर से ना इस टाइप की ये नोजल दी हुई है। सो ये मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगती है यूज़ करने में। वैसे दिखने में ऑनेस्टली बताऊँ तो ये वाली मुझे सुंदर ज़्यादा लगी, मतलब एस्थेटिकली प्लीजिंग ये वाली लगी। ये वाली गिव्स मोर ऑफ अ सनस्क्रीन वाइब जिस तरीके का वैसे इन दोनों का फॉर्मुलेशन है ना। सो आई थिंक ये पैकेजिंग जस्टिफाइड है। के ब्यूटी का जैसा फॉर्मुलेशन है उसके लिए पंप ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड कंसिस्टेंसी है। सो इस टाइप की नोजल एंड इस टाइप की बॉटल ही सूटेबल है इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए। सो आई से दोनों की पैकेजिंग जस्टिफाइड है उन दोनों के रिस्पेक्टिव फॉर्मुलेशंस के लिए। तो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। जो के ब्यूटी है ना, सो दैट इज ऑन द थिकर साइड। इसकी कंसिस्टेंसी ने मेरे को एकदम रिमाइंड किया था ऑफ द इनसाइड स्किन टिंट। सो जैसे इनसाइड स्किन टिंट भी है ना कि वो थिक फील होता है इनिशियली, बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट सो इट फील्स वेरी वेरी एयरी एंड लाइट वेट। सो वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी है कि लगाने पे एंड इनिशियली पोर करने पे थिक फील होती है, ऐसे ड्रिप नहीं होती, हाथों से बहती नहीं है, बट वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट फील्स वेरी वेरी लाइट वेट एंड वेरी एयरी। और इसकी बात करें तो इसके बारे में तो आप जानते ही हो, एंड यहाँ पे नाम ही इन्होंने दे रखा है कि फ्लूइड सनस्क्रीन। सो इट इज़ वेरी वेरी फ्लूइड एंड एकदम ऐसे बहने लग जाती है, सिरम की तरह बहती है। जैसे लॉरियल का स्किन टिंट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सीरम फाउंडेशन, उसकी तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। सो कंसिस्टेंसी में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों के। कवरेज की बात करें तो दोनों ही वैसे शेयर कवरेज आपको प्रोवाइड करते हैं। जो शेयर स्किन टिंट्स होते हैं ना उनसे भी कम होती है इसकी कवरेज। सो आप एक शेयर स्किन टिंट से भी कंपेयर करके मत चलना। जो शेयर टिंट्स होते हैं ना कि जैसे इनसाइड का स्किन टिंट हो गया, उससे भी कम कवरेज ये दोनों आपको प्रोवाइड करेगी। सो दोनों ही शेयर साइड पे हैं, बट स्टिल इफ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज टू सो आई कैन क्लियरली फील कि इसमें ज़्यादा कवरेज आती है। बिकॉज इसको लगाने के बाद ना मेरे डार्क सर्कल्स भी कंसील हो जाते हैं काफ़ी हद तक, आईलिड के ऊपर की पिगमेंटेशन भी कंसील हो जाती है। सो मुझे कोई भी कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एंड मैं कंसीलर ना भी यूज़ करूँ, एकदम स्किप कर दूँ ना, आई स्टिल फील वेरी मच कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किन। मुझे कोई भी ऐसा ना अनइवन स्किन टोन नहीं दिखती है। जो एक्ने मार्क्स है ऑब्वियसली उसको ये के ब्यूटी वाली टिंटेड सनस्क्रीन कवर नहीं कर पाती है, बट जो अंडर आई डार्कनेस होती है जो डार्क सर्कल्स हैं आपके एंड आईलिड की पिगमेंटेशन है उसको काफ़ी हद तक ही कंसील कर देती है। सो फॉर अ टिंटेड सनस्क्रीन इट गिव्स प्रिटी गुड कवरेज। बट जहाँ तक इसकी बात है सो इसमें तो बहुत ही कम कवरेज है, एंड आज मैंने एक्चुअली फेस पे यही लगाई हुई है। इससे पहले मैं इसका रिव्यू फिल्म कर रही थी। सो ये मैंने अप्लाई की हुई है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये अंडर आइज में डार्कनेस पीक थ्रू कर रही है, और मेरी आईलिड की पिगमेंटेशन भी जो है ये तो क्लियरली ही पीक थ्रू कर रही है। सो ये वो सारी पिगमेंटेशन को कंसील नहीं कर सकती ये वाली सनस्क्रीन। एंड एक्ने मार्क्स की बात तो खैर छोड़ ही दो, जब के ब्यूटी वाली ही नहीं कवर कर पा रही तो अब ये तो क्या ही कवर करेगी। सो एक्ने मार्क्स तो क्लियरली पीक थ्रू करेंगे। ये देखो क्लियरली विजिबल है मेरा एक्ने मार्क, मतलब हल्का फुल्का भी कंसील नहीं हुआ है, यहाँ पे भी एक्ने मार्क क्लियरली विजिबल है। सो वो सारी चीज़ों को ये कंसील नहीं कर सकती। सो बेसिकली ये कंसीलिंग का काम तो कुछ करेगी नहीं। ये वाली टिंटेड सनस्क्रीन सिर्फ एक टिंट देने का काम ही करेगी। सो होता है ना कि पूरे फेस को एक जो इवन स्किन टोन देनी है, एक इवन लेयर ऑफ टिंट देना है, सिर्फ ये वो ही प्रोवाइड कर पाई है ये वाली सनस्क्रीन। जबकि के ब्यूटी वाली कुछ हद तक आपका कंसीलिंग का काम भी कर देगी, एंड इसको लगाने के बाद वैसे आप अपना कंसीलर स्किप कर सकते हो। शेड की बात कर लेते हैं जो मैंने लिया है। सो इसमें मैंने शेड लिया है लाइट मीडियम एंड इसमें मैंने शेड लिया है L102। सो ये वाला मुझे सूट कर जाता है इनिशियल एप्लीकेशन पे, इट फील्स वेरी मच ओके टू मी। लेकिन विश केयर वाला सो इनिशियल एप्लीकेशन पे ही मुझे काफ़ी लाइट फील होता है, बट दिस इज़ जस्ट माई पिक। आई मीन वो मेरी चॉइस थी, मैंने ये शेड्स लिए, तो इसमें ब्रांड की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे मैंने ही इसका गलत शेड उठाया है। आई शुड हैव गॉन फॉर अ शेड डार्कर। दोनों ही वैसे येलो अंडरटोन के हैं विच इज़ एक्चुअली गुड। सो डिटेल में बात करते हैं। सो ये जो के ब्यूटी वाला फाउंडेशन है
लाइट मीडियम शेड में। सो ये येलो अंडरटोन पे है, मेरी वैसे न्यूट्रल ऑलिव अंडरटोन्स हैं, बट स्टिल क्योंकि ये शेयर कवरेज है ना, सो ठीक है, चल जाता है, मुझे कोई उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। इनिशियल एप्लीकेशन पे मुझे अच्छा ही शेड लगता है इसका। लेकिन एक चीज़ मैंने इसकी ऑब्जर्व की है कि मुझे ऐसा लगता है कि इट डज लीव अ वाइट कास्ट। जो मैंने ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा था, सो वहाँ पे मेंशन था कि इट डजंट गिव अ वाइट कास्ट, बट मुझे तो फील होता है बिकॉज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कुछ घंटों बाद ना, इसका शेड लाइटर हो जाता है। जब मैं अप्लाई करती हूँ तो वैसे लगता है कि मेरी स्किन पे एकदम ब्लेंड इन हो चुका है, परफेक्टली मैच कर रहा है, बट कुछ घंटे बाद जब मैं मिरर में देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि ये तो एक लाइटर शेड है, एंड मेरी स्किन पे ये फिर थोड़ा सा लाइट दिखने लग जाता है। सो आई विल से कि इट डज लीव अ वाइट कास्ट। सो ये चीज़ को कंसिडर करके भी थोड़ा फिर अपना शेड ऑर्डर करना, ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन की बात यहाँ पे कर ही लेते हैं जब मैं बोल ही रही हूँ। सो ये दोनों सनस्क्रीन में से कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ठीक है। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फाउंडेशन या स्किन टोन्स या तो ऑक्सीडाइज होंगे या फिर वैसे ही शेड रहेंगे, लेकिन ये वाली तो एक्चुअली लाइटर पड़ जाती है। सो वो कंसिडर करके चलना वाइल ऑर्डरिंग योर शेड। सो लाइट मीडियम स्किन टोन पे इनिशियली तो ये वाला शेड ठीक दिखेगा, बट बाद में ये लाइटर दिखने लगेगा। और जहाँ तक विश केयर की बात करूँ तो विश केयर में मुझे ऐसा लगता है कि बाद में मुझे ऐसा नहीं लगा कि और ज़्यादा लाइट हो रहा है। इनिशियल एप्लीकेशन पे ही मुझे लाइट दिखता है, क्योंकि मैंने शेड ऐसा ऑर्डर कर लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में भी लाइट ही दिख रहा था, बाद में भी लाइट ही दिखता है, तो मुझे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस उसमें नहीं दिखा बिटवीन द इनिशियल एप्लीकेशन एंड आफ्टर वेयरिंग इट फॉर लेट्स से 4-5 आवर्स। तो मुझे शेड में कोई इतना ऐसा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखा। सो आई विल से कि दिस डजंट हैव अ वाइट कास्ट। ये इनिशियल एप्लीकेशन पे आपको जैसा दिखेगा ये वैसा ही रहेगा शेड। सो अगर आपको लगता है कि के ब्यूटी में आपके लिए शेड लाइट मीडियम सूटेबल है, तो विश केयर का ये 102 तो बिल्कुल भी मत लेना, इससे डार्कर शेड ही ऑर्डर करना। मे बी शेड 103 या 104 में से आप कोई ऑर्डर कर सकते हो। आई थिंक अगर मुझे दोबारा से पिक करना होता सो आई वुड हैव पिक्ड शेड L103। SPF की एक बार दोबारा से बात कर लेती हूँ, बिकॉज ये टिंटेड सनस्क्रीन है, तो एट द एंड ऑफ द डे है तो ये सनस्क्रीन ही। सो फिर एक बार थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कम SPF मिल रहा है, 40 PA++ ही मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको SPF 50 PA++++ मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा SPF है। सो अब वो आप ही डिसाइड कर लेना कि ये चीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा मैटर करती है। देखो मुझे तो पर्सनली मैटर नहीं करता है, सो इसलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मुलेशन पे जज कर रही हूँ कि मुझे ये कैसी फील होती है मेरी स्किन पे, इसकी ओवरऑल फिनिश कैसे आती है, कैसे वेयर आउट होती है। सो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे ही मैं इन दोनों को जज कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे इनका जो SPF डिफरेंस है वो बॉदर नहीं करता है, बिकॉज आई एम नॉट एन SPF फैनेटिक या फिर आई एम नॉट अ सनस्क्रीन फैनेटिक, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू। जहाँ तक ब्लेंडेबिलिटी की बात करूँ, सो ब्लेंड करना तो वैसे मुश्किल नहीं है, ब्लेंड तो दोनों इजीली ही हो जाती है, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती है। बट हाँ, फिर वो किस तरीके से सेटल होती है स्किन पे आपके, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, और उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। फिनिश के ब्यूटी की जो है वो इनिशियली थोड़ा सा ड्यूवी साइड पे फील होती है, थोड़ा सा ग्लोई साइड पे फील होती है, बट दैट इज़ जस्ट ऑन द इनिशियल एप्लीकेशन। ये उसके थोड़े टाइम बाद ना सेट करने लग जाती है, धीरे धीरे करके ये थोड़ा और सेट होती चली जाती है, एंड ओवर द टाइम आई फील कि ये थोड़ा फिर मैटिफाइंग साइड पे ही टर्न होने लग जाती है। सो वो जो ड्यूवीनेस की हम बात कर रहे हैं, एंड हम इसको नाम भी ये दे रहे हैं ना, हाइड्रा ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन। सो वो जो हम ग्लो की बात कर रहे हैं, सो वो आपको इनिशियल एप्लीकेशन पे फील होगा, बाद में जाके तो ये जैसे जैसे सेट होगी थोड़ा सा मैटिफाइंग साइड पे टर्न अप होती जाएगी, एंड देन फिर आपका स्किन टाइप क्या है वो भी मैटर करेगा, एंड दैट विल प्ले अ रोल इन हाउ इट इवेंचुअली लुक्स ऑन योर फेस। सो मेरी ऑयली स्किन है, सो इवन आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स मुझे कम्प्लीटली मैट ही मेरी स्किन पे नहीं दिखती है, बिकॉज मेरे वो ऑयल्स पीक थ्रू करते हैं स्किन पे, तो थोड़ी सी ग्लोईनेस, हल्की सी रेडियस, नॉट रियली ग्लोईनेस आई विल से, बट हल्की सी रेडियस मुझे फिर भी दिखती है अपनी स्किन पे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई ऑयली स्किन। बट ऑन इट्स ओन अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा मैट होने लगती है। सो आई थिंक ड्राई स्किन पे तो फिर ये इवेंचुअली एक मैट फिनिश ही देगी, एंड वो जो ड्यूवीनेस एंड ग्लोईनेस की बात हो रही है वो आपको इनिशियल एप्लीकेशन पे ही फील होगी। इसकी फिनिश ऑन द अदर साइड आई विल से दिस इज मोर ऑन द नेचुरल साइड, एंड इसकी फिनिश में मुझे एज सच कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं दिखता है बिटवीन द इनिशियल एप्लीकेशन एंड आफ्टर लेट्स से 4-5 आवर्स। ये तो सबसे पहले क्लेम भी नहीं कर रहे हैं कि ये आपको कोई ड्यूवी फिनिश देगी, सो वो तो आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के भी मत चलना, बिकॉज उन्होंने कहीं पे भी ये ऐसा क्लेम नहीं किया है कि आपको ड्यूवी या ग्लोई फिनिश देगी। एंड हाँ, सच में ये कोई ऐसा ड्यूवी फिनिश नहीं देती है इनिशियल एप्लीकेशन पे भी। मेरी स्किन पे तो ये थोड़ा नेचुरल फिनिश ही देती है, और ये जो हल्का फुल्का ग्लो आपको मेरी स्किन पे अभी दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई ऑयली स्किन। ओवर द टाइम ये भी जो है वो थोड़ी सी मैटिफाई होने लग जाती है एज इट कीप्स सेटलिंग इन टू योर स्किन। नाउ एक चीज़ की हम बात कर लेते हैं विच आई से इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू, एंड आई थिंक मेरे लिए ना वो डिफरेंस काफ़ी मैटर करता है इन डिसाइडिंग विच वन आई विल इवेंचुअली यूज़, एंड किसको मैं ज़्यादा पिक करूँगी वाइल डूइंग माई मेकअप। सो दैट इज़ कि वो ओवरऑल आपकी स्किन पे कैसे सेट होती है। सो जहाँ तक के ब्यूटी की बात करें, सो स्किन पे बहुत ब्यूटीफुली सेट होती है, कहीं पे भी ड्राई नहीं फील होती है। इनिशियल एप्लीकेशन पे तो खैर वैसे ही फील नहीं होती है, बाद में भी जाके ना कोई ऐसा क्रैक करती हुई नहीं दिखती है, पोर्स में सेटल नहीं होती है, ऐसा नहीं लगता है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को एम्फोसाइज़ करी है या फिर ड्राइनेस को एम्फोसाइज़ करी है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है के ब्यूटी वाली सनस्क्रीन के बारे में कि स्किन टेक्सचर आपका एम्फोसाइज़ नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके
पोर्स को ब्लर आउट करेगी या ये सारी चीज़ें, वो तो मैं किसी भी फाउंडेशन या स्किन टेंट या इन चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ, बिकॉज आई थिंक दोस आर वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। बट ऑल आई कैन से इज़ कि ये उसको एग्जैजरेट नहीं करेगी टेक्सचर को, या पोर्स को एग्जैजरेट नहीं करती है। Whereas on the other hand this doesn't sit that beautifully on the skin। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, आई डोंट नो अभी आपको कितना दिख रहा होगा, बट मैंने ना आज क्लिप्स भी शूट करी थी एंड आई कुड सी कि ये ड्राइनेस को एम्फोसाइज करती है। एंड मेरी तो ऑयली स्किन है, मुझे उतना इश्यूज़ भी नहीं होते हैं पैचेस वाले या फिर ड्राई या फ्लेकी स्किन के, बट स्टिल इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी स्किन ड्राई दिख रही है एंड कहीं कहीं पे पैचेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ जैसे ड्राई पैचेस दिख रहे हैं मेरी स्किन पे, देन इस साइड मुझे यहाँ पे ड्राई पैचेस दिख रहे हैं मेरी स्किन पे। सो जैसे जहाँ जहाँ भी मेरी स्किन ब्रेकआउट करी है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा ड्राई पैचेस दिख रहे हैं। देन यहाँ पे पोर्स में हल्के हल्के से मेरे को ये सेटल होती दिख रही है ये वाली सनस्क्रीन, ऑल्दो इट इज़ंट मेजर। जो पोर में सेटलमेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बस स्टिल अगर मैं दैन से देखूँ तो मुझे पोर्स में थोड़ा थोड़ा सा ये वाला प्रोडक्ट सेटल होते हुए दिख रहा है। सो ये जो ओवरऑल लुक है कि स्किन पे वो कैसे सिट हो रही है सनस्क्रीन, सो दैट इज़ रियली डिफरेंट बिटवीन दीज टू। ये वाली बहुत ही ब्यूटीफुली सेट होती है, बिल्कुल भी एम्फोसाइज नहीं करती है टेक्सचर को, लेकिन ये वाली इतने अच्छे से सेट नहीं होती है, आपकी स्किन टेक्सचर को एम्फोसाइज करने लगती है, ड्राई पैचेस को एम्फोसाइज करती है। स्पेसिफिकली द ड्राई पैचेस, आई विल से जो ड्राई पैचेस आपको नॉर्मली अपनी स्किन पे नहीं दिखते होंगे मिरर में, वो आपको ये लगाने के बाद दिखने लग जाएंगे। सो आई कैन ओनली इमेजिन कि फिर ये ड्राई स्किन पे और कितना फ्लेकी दिखेगी, बिकॉज या ओवरऑल लुक इसका अच्छा नहीं लगता है। सो अब ओवरऑल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सो देखो, दोनों के ही अपने अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही सनस्क्रीन में सारे प्रोज हैं, कहीं पे के ब्यूटी ने बेटर परफॉर्म किया, सो कहीं पे विश केयर ने बेटर परफॉर्म किया। दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट मुझे अगर एक ही पिक करना हो सो आई विल पिक दिस के ब्यूटी सनस्क्रीन, बिकॉज जैसे मैंने कहा एट द एंड मुझे ये मैटर ज़्यादा करता है कि मेरी स्किन पे कौन सी चीज़ ज़्यादा ब्यूटीफुली सेट हो रही है, ओवरऑल लुक जो है वो किसका बेटर आ रहा है, एंड इट इज़ द के ब्यूटी सनस्क्रीन दैट गिव्स मी अ बेटर लुक। तो इसलिए मैं इस वाले को ही पिक करूँगी। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि कुछ घंटों बाद ये स्किन पे कैसी फील होती हैं। लुक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्किन पे फील की बात कर रही हूँ, कैसे फील होती हैं। सो विश केयर वाली जो है वो बहुत ही लाइट वेट फील होती है, बिल्कुल कंफर्टेबल फील होती है। स्किन पे दिखे चाहे कैसी भी, लेकिन आपको कुछ फील नहीं होता कि आपने कोई स्किन टेंट या ऐसा कुछ लगा रखा है, कोई प्रोडक्ट आपने फेस पे लगा रखा है। सो वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। सो इट फील्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, पता ही नहीं चलता कि कुछ अप्लाई किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड ये जो के ब्यूटी वाली है ना, इसमें हल्की सी मेरे को ऐसे खिंचावट सी फील होती है, मतलब ऐसे फिर फील होने लगता है कि कुछ लगाया हुआ है। कुछ घंटों बाद जाके, स्टार्टिंग में फील नहीं होगा आपको, लेकिन बाद में जाके फिर फील होने लगेगा कि एक माइनर सी, एक बहुत ही माइल्ड सी ना ऐसे खिंचावट वाली फीलिंग आती है, स्किन हल्की सी ऐसे खिंच गई है। सो अगर इस बेसिस पे कंपेयर करूँ तो इस वाले पैरामीटर पे तो विश केयर वाली बेटर परफॉर्म करती है। सो या अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें एंड ओवरऑल एक पिक की बात करें कि मुझे दोनों में से किसी एक को ही चूज़ करना होगा, सो आई विल चूज़ द के ब्यूटी सनस्क्रीन, एंड दैट इज़ बिकॉज द वे इट सिट्स ऑन माई स्किन। आई रियली विश कि ये विश केयर वाली सनस्क्रीन में ना ये वाला कौन नहीं होता, तो मज़ा ही आ जाता। मतलब फिर तो मैं शायद इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती, बिकॉज अदरवाइज़ फॉर्मुलेशन मुझे अच्छा लग रहा था इसका, इसकी फ्लूइडिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। बट क्या कहें, मतलब आई रियली रियली वांटेड टू लव दिस प्रोडक्ट। ऑल्सो ये चीपर भी है, सो आई रियली वांटेड टू लव दिस वन, बट क्यों उभा रही है स्किन टेक्सचर को। आई फेल्ट so bad once I realized that. So that was all from my end. I hope you enjoyed watching this video and found this comparison useful. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, then please like कर देना, and you can also subscribe to my channel for more such content, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.